स्टार्ट कीजिए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप लोग बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज बरोज मंगल बतारीख 28 सितंबर 2021 के ऑनलाइन लेसन में मैं खान मोहम्मद असलम नूरुल इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल की जानिब से जनाब राजू तड़वी साहब का इस्तकबाल करता हूं। इन्हीं के साथ हमारे बीएमसी के बीओ आरिफा बाजी और प्राइवेट एडेड स्कूल के बीओ सर जनाब इकबाल सर का भी खैर मकदम करता हूं। हमारे सीएनओ जावेद सर का इस्तकबाल है मेरे इस आज के लेसन में। हमारे हेड मास्टर हफीज़ा भी मोहम्मद रफ़ीक पंतो जी, साथी असातिज़ा, वालिदैन और प्यारे बच्चों, आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज के मेरे इस लेसन में मेरा टॉपिक रियाजी मजमून रियाजी टॉपिक सिक्के और नोट है। चलिए हम आज अपना सबक शुरू करने से पहले अल्लाह के नाम से अल्लाह को याद करते हुए अपने काम का आगाज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 छोटी सी दुआ बच्चों पढ़ लेते हैं हम लोग। रब्बी जिदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। इल्मा रब्बी जिदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। शाबाश। आज मेरा टॉपिक जो है वो है सिक्के और नोट। हम लोग इसको पढ़ने से पहले कुछ और मालूमात हासिल कर लेते हैं। सिक्के और नोट के बारे में मालूमात हासिल करने से पहले हम थोड़ी सी इसी के बारे में इसकी पहली साबिका मालूमात हासिल करते हैं। ये तस्वीर तकरीबन आप सब लोग पहचानते हैं, देखते हैं। गांधी जी। वेरी गुड। ये गांधी जी की तस्वीर है। हम इनको गांधी जी के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम कोई बता सकता है बच्चों? महात्मा गांधी। हाँ, ये चलिए मैं आपको नाम बताता हूँ इनका। आज आमतौर पे हम इन्हें गांधी जी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम आप जहन नशीन कर ले। मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, इसीलिए हम हर साल 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन मनाते हैं। अभी आज 28 सितंबर है, 3 रोज के बाद 2 अक्टूबर आ जाएंगे। हम उस दिन जो है इनका जन्मदिन मनाएंगे 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती जिसके नाम से अक्सर कैलेंडर में आप देखते होंगे तो उसमें लिखा होता है 2 अक्टूबर की जगह पे गांधी जी लिखा होगा। तो गांधी जी का जन्मदिन हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि इनकी और गांधी जी जो है इनकी तस्वीर, चूंकि ये फादर ऑफ नेशन है तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश की और हमारे यहाँ हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। सारे देश के लोग इनके साथ थे, इनके पीछे थे और इन्होंने आज़ाद कराया। तो इसलिए आज हम जो है अपने सरकारी दफ्तरों में, ये सरकारी दफ्तर है मंत्रालय का, ऐसे बहुत सारी जगह पर हमने इनके
इनको आदर्श मानकर हमने इनकी तस्वीरें लगाई है। तो ये जो देखो, आप सरकारी दफ्तरों में अगर आप जाते हैं तो आपको इनकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई देगी, ऑफिस वगैरह में जो रहते हैं। उसके बाद आप अगर न्यायालय में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, तो वहां पर भी देखिए कुछ तस्वीरें लगी हुई है, आप लोग को दिखाई दे रही है। यस टीचर। देखिए वहां पर 4 तस्वीरें हैं। एक गांधी जी की है, गांधी जी की है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की, और आखिर में इंदिरा गांधी जी की तस्वीर है। तो ये तस्वीरें हम लोग अपने ये देश के लिए कानून को चलाने के लिए, इन्होंने जो कानून बताए कि कानून का हमें इंसाफ का पालन करना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, इसलिए हमने इनको आदर्श मानकर, आइडियल मानकर हम इनको फॉलो करते हैं। ये तस्वीर किसकी दिखाई दे रही है? आमतौर पर आप लोग की तस्वीरें हम स्कूल में भी इनकी बातों को, इनके लिखे स्कूल की सीढ़ियों पर, जीने पर या दीवारों पर, ब्लैक बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर हम इनके कुछ कॉल लिखते हैं। यहाँ पर ऑफिस वगैरह में जो हमारे मैडम या सर के ऑफिस होते हैं, वहां पर भी हम गांधी जी की तस्वीर या और दूसरे नेताओं की तस्वीर हम देखते हैं। हमारे ऑफिस में भी देखिए, फिर हम 2 अक्टूबर को इनका प्रोग्राम भी कर, देखो पीछे तस्वीरें भी लगी हुई है। और जो है बच्चे जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती का हम प्रोग्राम करते हैं, जिसमें एक बच्चे को हम गांधी जी जैसा गेटअप देकर, उनकी जैसी छवि बनाकर हम पेश करते हैं। साथ में और भी बच्चे होते हैं, जो एक हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर को इस तरीके का प्रोग्राम किया जाता है। आपने इनकी तस्वीरें स्कूल, ऑफिस वगैरह के अलावा और कहाँ पर देखी है गांधी जी की तस्वीर? नोट पर। वेरी गुड, शाबाश। नोट पर। हमने इनकी तस्वीर नोट पर भी देखी। देखिए इनके नाम के डाक टिकट भी जारी किए जाते हैं। ये देखिए, ये टिकट जो है किताबों पर भी। हाँ, किताबों पर होते हैं, कई पोस्टर पर होते हैं, लेकिन ये सरकारी है। वो जो किताबों में सबक होते हैं, या ऊपर के कवर पर किसी कॉपी वगैरह पर हम गांधी जी की तस्वीर लगा देते हैं, वो गैर ऑफिशियल होते हैं। लेकिन ये सब ऑफिशियल है। हम इनकी तस्वीर जो है डाक खाने के टिकट पर, या ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, अदालत में, या स्कूलों में देखते हैं। साथ ही साथ हम अपने नोट पर भी इनकी तस्वीरें देखते हैं, जो हमारे वहाँ राइज नोट है। आज हम लोग सिक्के और नोट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो हमारे वहाँ राइज सिक्के और नोट हैं, यानी जो हमारे वहाँ चलाए जाते हैं, जिसका हम इस्तेमाल सुबह से लेकर शाम तक रोजाना करते हैं। हमारी हिंदुस्तान के अवाम, हर मुल्क का अपना सिक्का होता है, नोट होते हैं, उस पर उस मुल्क का नाम लिखा होता है। जैसे हमारे वहाँ इंडिया लिखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह हर मुल्क, जितने भी दुनिया में मुल्क हैं, उनके अपने सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, जिससे वो अपने देश का लेन देन कारोबार करते हैं, और उसकी एक कीमत रखी जाती है, जो हम दूसरे मुल्कों में भी अपने सिक्के देकर, उनके सिक्के लेकर उसको चला। पहुंचते हैं तो उनको सऊदी के पैसे मिल जाते हैं, जिसके जरिए वो वहां पर खरीदो फरोख्त करते हैं, आने जाने का किराया वगैरह देते हैं। तो इसी तरह हर मुल्क के सिक्के होते हैं। आइए हम लोग सिक्के और नोट के बारे में कुछ मजीद मालूमात करें, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं।
तो हर जगह इनका हमें इन्हीं का सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हमें इन्हें तब्दील करना पड़ता है, कहीं बड़े नोट को छोटे नोटों में, या रेज़गारी करनी पड़ती है, छुट्टे कराने पड़ते हैं। तो आइए हम इसके बारे में कुछ मैं आपके सामने लाया हूँ, कुछ आप मुझे बताएँगे कि अगर जो सर बता रहे हैं, उसके अलावा भी आप छुट्टे करा सकते हैं। आज का लेसन हमारा इसी टॉपिक पर रहेगा। आपको मेरे साथ-साथ में जवाब देना है, बताना है, क्योंकि हो सकता है शायद आपके सर के ज़हन में कुछ रह गया हो, आप उसे वाज़ा करें, मुझे भी गाइड करें, मुझे भी आप बताएँ कि सर हम यस सर। इस पैसे के ज़रिए हम और इसके दूसरे हिस्से भी कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए ये 50 पैसे का सिक्का है, चूँकि हम शहर में रहते हैं, अभी ये बहुत कम हमारे वहाँ चलन, लेकिन कभी-कभी हमारे हाथ में ये पैसे आ जाते हैं, 50 पैसे का सिक्का। इसके दोनों पहलू को देख लीजिए। एक तरफ 50 पैसे लिखा है, इसका वैल्यू लिखा है कि ये 50 पैसे का सिक्का है, और दूसरी जानिब इस पे अशोक की लाट होती है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और हमारे मुल्क का नाम भारत और इंडिया, यानी हम अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत लिखा हुआ है। तो ये पैसे जो है 50 पैसे का वैल्यू रखता है ये सिक्का, और ये हमारे मुल्क का सिक्का है। हम इसको पहचानेंगे इसलिए कि इस पर हमारे मुल्क का नाम लिखा हुआ है। ये राइस सिक्के जो अभी चल रहे हैं, कुछ पुराने सिक्के हैं जो बंद हो चुके हैं, अगर वो आपके आप उसे दुकानदार के पास या किसी को देने की कोशिश करोगे तो वो नहीं लेंगे, कहेंगे नहीं ये सिक्के बंद हो गए। और हम मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, तो अब इसका चलन बहुत कम हो गया है। ये सिक्के हमें देखने में बिल्कुल गायब है। कभी-कभार हमारे हाथ लग जाते हैं, कहीं किसी ने हमें 2 सिक्के दे दिए, क्योंकि 50 पैसे का अभी हमारे शहर में शायद ही कुछ काम चल रहा हो कि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपको मैं पहचान के लिए मैंने आपके लिए लाया हूँ ये। देख लीजिए 50 पैसे के सिक्के के दोनों पहलू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 50 पैसे के सिक्के हैं, और ये कुछ और सिक्के हैं जो हमारे वहाँ। 5 रुपए का 1 रुपए का। वेरी गुड, शाबाश। हमारे वहाँ ये सिक्के हम इस्तेमाल में रोज़मर्रा इस्तेमाल में करते हैं। मैंने 50 पैसे के सिक्के को अलग इसलिए रखा है क्योंकि इसका चलन बहुत कम हो गया है। लेकिन ये जो दूसरे सिक्के हैं, जैसे नीचे आप देखेंगे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए, और ये सिक्के हम रोज़ाना इस्तेमाल करते रहते हैं। स्कूल जाने के लिए और घर से निकलने के लिए, जब हम कुछ सामान लेने निकलते हैं, या अम्मी हमें कुछ लाने के लिए देती हैं कि जाओ, तो वो कीमत जो है, अगर उन्हें 10 रुपए की कोई चीज़ मँगानी है, तो अगर उनके पास 10 रुपए का सिक्का है, तो वो हमें 10 रुपए का सिक्का देती हैं कि जाओ 10 रुपए की ये चीज़ ले आओ। वरना जो है 20 रुपए का अगर सिक्का देंगी, तो भी हम 10 रुपए के सामान ला सकते हैं। लेकिन 10 रुपए के सिक्के में क्या हम 20 रुपए का सामान ला सकते हैं? नहीं, नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमारे लिए इसका वैल्यू रखा गया है कि आपके सामान की कीमत की जो वैल्यू है, आपको उतनी रकम देनी होगी। तो हम अक्सर जाते हैं, अब्बू के साथ भी दुकान पर जाते हैं, तो हमने देखा है कि 20 रुपए की चीज़ जब हमें लेनी होती है, तो अब्बू उसके वो सामान लेने के बाद 20 रुपए का नोट या सिक्का देते हैं। फिलहाल हम लोग ये तस्वीर जो देख रहे हैं, देखिए इसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपए के सिक्के हैं। ये हम लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। 20 रुपए के सिक्के भी हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, जैसे 50 पैसे के सिक्के हैं। लेकिन ये 4 सिक्के अक्सर 1, 2, 5 और 10 के सिक्के अक्सर हम रोज़ाना इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब हम लोग इसके पहलू की तरफ ध्यान दे दें। 1 रुपए के सिक्के पर देखिए, इस तरीके से अशोक की लाट बनी होती है एक जानिब, भारत और इंडिया लिखा होता है, और नीचे की जानिब अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, यानी सच्चाई की जीत। उसके बाद
दूसरी जानिब उसकी कीमत होती है, 1 रुपए लिखे होते हैं। जिस सन में इसको बनाया गया है वो सन भी आपको डाला जाता है। 2013 का ये सिक्का हमें मिला है और 2020-21 इस तरीके से इसमें तारीख की जगह पे सन भी डाला जाता है कि ये इस सन का सिक्का है। देखिए इस तरीके से 2 रुपए का सिक्का होता है, इसमें भी वही सब लिखा होता है जो 1 रुपए के सिक्के में है। एक जानिब जो है भारत की अशोक की लाट होती है, भारत और इंडिया लिखा होता है, उसकी कीमत लिखी होती है कि ये 2 रुपए का सिक्का है और सत्य में जयते लिखा होता है अशोक की लाट के नीचे। तो ये दूसरी जानिब भारत, राष्ट्रीय एकता और सन 2000 इस तरीके से और भी कुछ दूसरी जानिब लिख सकते हैं, लेकिन एक जानिब उसकी कीमत और अशोक की लाट और हमारे मुल्क का नाम लिखा होता है कि ये 2 रुपए का सिक्का इंडिया का है। इसी तरह हमने देखा 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का और 20 रुपए का सिक्का। ये सिक्के के दोनों पहलू है, सिक्के के 2 रुख होते हैं। अक्सर एक तरफ उसकी कीमत लिखी होती है और एक तरफ जो है कुछ तस्वीर वगैरह हमारे देश की बनी होती है। सिक्के को अलावा जो हम नोट का इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी नोट आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये पूरी नोट जो है शुरुआत हम नीचे से करते हैं। सबसे छोटी नोट हमारे पास 1 रुपए की है, फिर 2 रुपए की, फिर 5 रुपए की, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। इस तरीके से हमने जो है देखा है कि ये 100 रुपए का नोट, फिर ये 200 रुपए का नोट, ये 500 रुपए का नोट और ये 2000 रुपए का 2000 का नोट। हाँ, अभी कुछ साल पहले ये राइज हुआ है 2000 का नोट। अभी ये 2000 के नोट की पहले नहीं थे, पहले हमारे देश में 1000 रुपए के नोट चलते थे। अभी 5 या 6 साल हुए हैं तकरीबन इसको बंद होकर, जो है ये राइज किए गए 2000 के नोट, उसकी जगह पे 1000 रुपए का नोट बंद किया गया। और इन सब के दरमियान ये सब पहले के नोट है। हमारे पास 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20, 50, 100, 500 और 1000 ये नोट थे। ये 2000 के नोट 1000 की नोट को बंद करके इसकी जगह पे 2000 के नोट शुरू किए गए और इन दोनों के दरमियान में 100 और 500 रुपए के दरमियान में एक नया नोट 200 रुपए का रखा गया ताकि हिंदुस्तान के अवाम का कारोबार आसानी से चल सके। तो इस तरीके से हमारे पास 2 नोट वजूद में आई है नई, जो अभी कुछ साल पहले ही राइज हुई है। ये 200 के और 2000 के, एक नोट जो 1000 का बंद करके ये 2 नोट को राइज किया। बाकी ये सारी नोटें पहले भी चला करती थी 6 साल पहले। तो आइए हम इन नोटों के खुर्दा करते हैं, छुट्टे करते हैं। सर ये जो सबसे लास्ट वाला है वो वाला अभी नहीं चलता है, सिर्फ 5 रुपए का चलता है। कौन सा 500 का चलता है सर, 2000 का चलता है, 100 का चलता है, 200 का चलता असल है। में ये 1 रुपए का और 2 रुपए का नोट जो है, सुनिए इसकी जगह पे हम लोग ज्यादातर सिक्के का इस्तेमाल करते हैं। ये भी राइज है नोट, अभी ये बंद नहीं हुए हैं। 1 रुपए और 2 रुपए के नोट ये भी चलते हैं, लेकिन हमारे हाथ बहुत कम लगते हैं, बहुत कम इसका चलन होता है। तो क्योंकि हम लोग बड़े शहर में रहते हैं, चीजें हमारे वहाँ महंगी हमें हासिल होती है, तो इसके मेरे लिए पास हमें 5 रुपए का भी कभी कभार नोट आता था। हाँ, ये नोट, ये जो तीनों नोट नीचे आप देख रहे हो, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के नोट, इनका चलन बहुत कम है। कभी कभार हमें दुकानदार हमारे हाथ आ जाते हैं, वो पैसे लेन देन में हमारे हमको मिल जाते हैं। लेकिन ये जो राइज नोट है 10 रुपए, 20 रुपए, 50, ये तो आम नोट है। अक्सर हमारे घरों में अब्बू के पास, अम्मी के पास ये नोट दिए होते हैं, जिससे वो हमें जरूरत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 1 रुपए का भी नया रुपए, डिजाइन अब का नोट निकला है। हाँ, ये 1 रुपए का सिक्का है। हम इसके छुट्टे अगर करेंगे, 1 रुपए के छुट्टे रेजगारी करेंगे, तो इसको कैसे कर सकते हैं? सर 1 रुपए के छुट्टे नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं बेटा। देखो
मैंने अभी बताया ना, 50 पैसे के 2 सिक्के अगर हम ले ले तो 1 रुपये हो जाएंगे, 100 पैसे हो जाएंगे। देखो आपको मैंने, अब अगला सवाल आप मुझे बताओगे, जिसने मुझसे कहा कि सर नहीं हो सकते। देखो हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग इससे वाकिफ नहीं है, मैंने बताया ना कि 50 पैसे का सिक्का बहुत कम चलता है, बंद नहीं हुआ है बेटा, ये और जगहों पर चलता है, हमारे शहर में देख नहीं, इसका इस्तेमाल बहुत कम है, नहीं मिलता है। तो 1 रुपए के सिक्के के हम 2 50 पैसे कर सकते हैं, ध्यान रहेगा ये बात। यस सर। यस अगली बार आप ये नहीं कहोगे कि सर 1 रुपए के छुट्टे नहीं कर सकते हैं। हम 1 रुपए की जगह 50 पैसे के 2 सिक्के कर सकते हैं। का सिक्का लेंगे। हाँ वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से हम तमाम सिक्कों को करते हैं। उसके बाद देखिए 5 5 रुपए का सिक्का है। मैंने अपनी तरफ से देखिए एक तरीका ही रखा है कि हम 2 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का 1 रुपए का सिक्का, ये हम अगर कर दें तो 5 रुपए का सिक्का हो सकता है। और 5 1 रुपया लेंगे तो फिर हो सकते हैं। वेरी गुड। एक 5 रुपए के, अभी आपको आगे मैं वो भी दिखाऊंगा कि हम 5 रुपए के छुट्टे कितने तरीकों से कर सकते हैं। ये देखिए 2-2 रुपए के 2 सिक्के और 1 रुपए का 1 सिक्का अगर हम दुकानदार हमें वापस करता है तो वो हमें 5 रुपए का सिक्का हमें उसे देना होगा। हम अगर अपने पास गुल्लक में से छुट्टे अगर 5 रुपए का निकाल कर सोचें कि हमारे पास सिक्के आ जाएं तो हमें उसे 2-2 रुपए के 2 सिक्के या 1 रुपए का 1 सिक्का देंगे कि सर या भाई अंकल ये मुझे आप 5 रुपए का सिक्का दे दो, तो वो ये तीनों सिक्के लेकर आपको 5 रुपए का सिक्का दे सकता है। या आप ऐसे तीनों सिक्के लेकर आपके 5 रुपए का सिक्का अपने दोस्त को दे सकते हैं। इस तरीके से। और दूसरा तरीका देख लीजिए, अभी आपने कहा कि देखिए ये भी एक तरीका है, 2 रुपए का 1 सिक्का और 3 रुपए का 1 सिक्का, 3 सिक्के, तो इस तरीके से मिलाकर हम 5 रुपए कर सकते हैं। अभी आपने एक तरीका बताया था कि सर हम 1 रुपए के 5 सिक्के अगर ले लें तो भी 5 रुपए हो जाएंगे। ये भी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। अगर हम 5 रुपए के सिक्के की बनिस्बत 1-1 रुपए के 5 सिक्के ले लें तो भी हमारे पास की रकम कितनी होगी? 5 वेरी गुड, शाबाश। अगर आप स्कूल जा रहे हो और आपकी अम्मी आपको 5 सिक्के दे रही हैं 1-1 रुपए के, तो आप उसको आपको ध्यान रखना है कि अम्मी ने हमें 5 रुपए दिए हैं। लेकिन और अगर 5 का सिक्का दे और आप जिद कर लो नहीं नहीं मैं ये सिक्का नहीं लूंगा, ये 5 सिक्के कम है, मुझे वो 5 रुपए का सिक्का चाहिए। बहुत सारे बच्चों को जो, और हमारे घर में छोटे बच्चे हैं जिनको कीमत नहीं मालूम है, 2 साल के 3 साल के हमारे भाई बहन, वो नहीं समझ पाते, वो सिक्के नहीं लेते हैं, वो नोट ले लेते हैं। अगर हम उनको 2-5 रुपया देंगे तो वो नहीं लेते हैं, वो 10 का नोट दो तो वो ले लेते हैं। तो उनको क्योंकि कीमत नहीं मालूम है, लेकिन हम ऐसी जिद नहीं करेंगे। हमें तो हमारे कीमत हमें मालूम है कि अम्मी ने हमें 5 रुपए का छुट्टा दिया है या 5 रुपए का डॉलर दिया है। ये ध्यान में रहेगा आपको। यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। इसी तरीके से 10 का नोट का हम सिक्का कर सकते हैं। 10 के नोट का हमने देखा 5-5 रुपए से छुट्टा। हाँ, हम 10 के नोट का, हाँ 1 मिनट, ये देखिए हम 10 रुपए का सिक्का ले लेंगे और 5 रुपए के पहले इसके 2 सिक्के कर सकते हैं हम, 5-5 रुपए के 2 सिक्के। दूसरा सिक्के भी हो सकते हैं सर। 1 रुपए के 10 सिक्के हो सकते हैं। 2 रुपए के बताइए कितने सिक्के होंगे? 2 रुपए के 5 सिक्के। 2 रुपए के 5 देखिए 2 रुपए के 5 सिक्के भी हम 10 रुपए कर सकते हैं और ये 5 छुट्टे सिक्के देकर हम 10 रुपए बंदे भी कर सकते हैं। ठीक है? यस हाँ। इसी तरीके से हमारे पास देखिए 10 रुपए का दूसरा तरीका भी देख लीजिए। ये तरीका भी हम 10 रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 रुपए का 1 सिक्का, 2-2 रुपए के 2 सिक्के, 5 रुपए के 2 डॉलर लेकर भी कर सकते हैं। हाँ, ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो हम 10 रुपए के सिक्के से जरिए कर सकते हैं। आइए हम 20 रुपए के सिक्के को भी हम इस तरीके से रेजगारी कर लें।
10 20 होते हैं। वेरी गुड। 10-10 रुपए के 2 सिक्के ले सकते हैं। इसके बाद 5 रुपए के देखिए कितने सिक्के हमने लिए हैं। 4 20 रुपए। 4 सिक्के लेंगे तो सर। कितने रुपए बन जाएंगे? 20 रुपए। ये भी एक तरीका हमारे पास है। और देखिए एक तरीका ये भी है कि हम 5 रुपए के 3 सिक्के ले लें और फिर 2-2 रुपए के 2 सिक्के ले लें और 1 रुपए का 1 सिक्का लें, तो अब हमारे पास 20 रुपए। इस तरीके से हम मुख्तलिफ तरीके से वेरी गुड, शाबाश, 20 रुपए हो जाएंगे। हम इस तरीके से बंधे सिक्कों को जो है रेजगारी में तब्दील कर सकते हैं, रेजगारी को बंधे सिक्कों में हम तब्दील कर सकते हैं। आइए अब हम नोट की तरफ चलते हैं। हमने सिक्के की मालूमात कर ली, अब चलते हैं नोट की जानिब। 2 रुपए का नोट का एक तरीका तो ये है, हमने 2 सिक्के ले लिए, 1-1 रुपए ले लिए, ये 2 सिक्के की रुपए जगह लेंगे तो 2 रुपए हो जाएंगे। वेरी गुड। और अगर 2 रुपए हमने 2 सिक्के किसी को दिए तो 2 रुपए हमें नोट भी मिल सकते हैं। इसी तरीके 5 के नोट को हम, जो हमने जिस तरीके से सिक्के की रेजगारी की थी, ये देखिए 2 रुपए बनाएंगे तो भी हो सकता है। वेरी गुड। देखो एक तरीका मैंने लाया है, 2 रुपए के 2 सिक्के और 2 रुपए 2 वाले लेंगे तो वो भी 5 बन सकता है। देखिए ये, हाँ, एक तरीका तो ये है कि 2-2 रुपए के 2 सिक्के और 1 रुपए का 1 सिक्का 5 रुपए हो गए। या अभी आपने एक बच्चे ने बताया कि 2 रुपए का 1 सिक्का और 1 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो भी 5 रुपए बन जाएंगे। और अगर 1-1 रुपए के सिक्के लेने हैं तो कितने सिक्के लेने होंगे? 5। ये 3 तरीके हमारे पास हैं 5 रुपए के नोट को सिक्कों में तब्दील करने के। इसी तरीके से हम 10 रुपए के भी कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो, अब जरूरी नहीं है कि आप 5 मिला के 10 होंगे। हाँ, देखिए अब जरूरी नहीं कि आप 10 रुपए के नोट के बदले में 2 सिक्के ही लें, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। पूरा छुट्टा करके भी ले सकते ये एक डॉलर 5 का होगा और एक नोट होगा तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आपने दुकानदार को 10 का नोट दिए और उन्होंने, अंकल ने आपको 5 का सिक्का और 5 का नोट दिया वापस, तो मतलब कि आपने 10 रुपए वापस लिए हैं। ये आपको जहन में नहीं आना चाहिए कि ये नोट नहीं चाहिए मुझे, मेरे सर ने तो मुझे 2 सिक्के बताए हैं कि 10 के बदले में हम 5 के 2 सिक्के ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि हम 5 का 1 नोट और 5 का 1 सिक्का भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। यस सर। आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरीके से हम 20 रुपए के भी मुख्तलिफ तरीके से रेजगारी कर सकते हैं। 10-10 के नोट 2 लेंगे, 10 और 10 के नोट 2 लेंगे तो 20 रुपए हो गए। और 10 के नोट और 5 के नोट और एक, अभी कितने और लेने पड़ेंगे हमें? 2 सर 10 के 2 और 1 रुपए के 1। नहीं, अभी जो देखिए स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है, ये 20 रुपए के हमको रेजगारी करने हैं। 5 और लेना है। 5 और लेना, वेरी गुड। देखिए ये बच्ची ने जवाब दिया कि 10 और 5 15 और 5 रुपए और लेना है, तब 20। हम दुकानदार के पास जल्दी करते हैं और आधा पैसा लेकर घर आते हैं, फिर हमें मम्मी की डांट सुननी पड़ती है कि तुम्हें तो हमने 20 रुपया दिया था और तुम वापस 15 रुपए लाए हो, जाओ वापस जाओ 5 रुपया और लेकर आओ। तो हमें वहाँ इत्मीनान से खड़े होकर हमारे पैसों को जोड़ लेना है कि हमने अंकल को 20 रुपए का छुट्टा मांगा था, तो अंकल ने हमें 20 रुपए वापस दिए हैं मुकम्मल या नहीं। तो हम वहाँ खड़े रहकर देखेंगे कि अंकल ने हमें 10 रुपए का नोट दिया है, 5 रुपए का नोट दिया है और 5 रुपए का 1 सिक्का दिया है, और हम ये चीज लेकर हम घर वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके से नोटों का हम लेन देन कर सकते हैं। और आइए 50 रुपए की हम रेजगारी कर लें। पहले मैंने एक 20 रुपए के नोट रखे हैं, अब आप रखिए बाकी के नोट। 50 रुपए होने चाहिए। और फिर और एक 50 हो गए। बस देखिए एक तरीका तो ये, हमने 20 रुपए के नोट मैंने कहा
एक नोट और 20 रुपए सर का है, 20 के 3 नोट नोट 10 के हमने नोट भी हो 10 सकते हैं। रुपए के लिए, तो ये 50 रुपए हो गए। अगर हमें सब नोट 10 रुपए के लेने होते तो कितने नोट लेने होते? 5 नोट। 5। वेरी गुड, नोट। शाबाश। ये 5 हमें नोट। इस तरीके से 5 नोट लेने होते अगर हम 50 रुपए की जगह पे 10 रुपए के पूरे नोट लेते। अगर मुझे 20 रुपए के 2 नोट चाहिए तो 10 रुपए के कितने नोट होंगे 50 रुपए में? वन वेरी गुड, शाबाश। वन 20 रुपए के 2 नोट अगर होंगे और 10 रुपए के, इस तरीके से हम 50 रुपए के भी छुट्टे और खुर्दा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हमारे पास अगली नोट हमारे पास आ रही है 100 रुपए की। 100 रुपए इसको हम चेंज करने के लिए पहला तो हमने 50 रुपए ले लिए। 50-50 अब चलिए, हमने 50 रुपए का एक नोट रखा है। अब हमें 10 रुपए के सब नोट चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने अब 10 रुपए के 5 नोट ले लिए। वेरी गुड, शाबाश। देखिए बहुत सही, आप लोगों को नोट की मालूमात है और अब एकदम सही जवाब दे रहे हैं। हो गया। सर के पास एक 50 का नोट है, 100 रुपए की जगह पे तो 10 रुपए के कितने नोट होंगे? तो आपने अंदाजा लगा लिया कि 5 नोट होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100 रुपए है और सब 10 के नोट है, तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे? 10 नोट लेंगे और 10 नोट हाँ, 10 के 10 10 नोट नोट होंगे। लेंगे। अगर ये कहा जाए कि मेरे पास 100 रुपए हैं लेकिन उसके 2 ही नोट हैं, 100 रुपए यानी 2 नोट है, तो आप क्या अंदाजा लगाओगे? 50 के दो नोट 50 लेंगे। 50 के 2 नोट 50 होंगे। 50 वेरी के गुड, 2 शाबाश। नोट इस होंगे। तरीके से हम मुख्तलिफ तरीके से हम अपने नोट और सिक्कों को और चेंज सर कर इसमें सकते हैं। और एक भी अब आइए तरीका हम उससे बड़ी नोट, अगली नोट की तरफ चलते हैं। 200 200 रुपए के नोट। 200 चलिए हम इसके 100 लिए 100 रुपए का एक नोट है। 100 रुपए। अगला नोट रखिए। चलिए हमने अगला नोट रखा है 50। 50 अब और 50। और 50। वेरी गुड, शाबाश। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आपने 200 के जगह पे 100 का एक नोट और 200 का 50-50 के 2 नोट आपने रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इसमें 10 के नोट चाहिए रहेंगे पूरे पूरे, तो कितने नोट लगेंगे 10 के? 10 के 20 नोट। 20 नोट। वेरी गुड, शाबाश। 10 के 20। शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 500 रुपए का हमें चेंज करना है, छुट्टे कराने हैं, तो हमने एक 200 रुपए का नोट रखा है। अगला नोट हम कौन सा रख सकते हैं? 200 के 200 के 100 के 3 नोट। 100 शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब सब, अगर हमने देखा कि 500 की जगह पे हमने 200 का एक नोट और 100 का 3 नोट रखा तो 500 हो गए, हमने चेंज कर लिया। अगर मैंने आपको कहा कि मुझे 500 रुपए में सब 100 के रुपए नोट ला कर दो, तो आप कितने नोट ला कर देंगे? 5 नोट। और अगर 50 के सर ने आपको 50 के नोट मंगाए कि 500 रुपए में आपके मुझे 50 के साथ 10 नोट। वेरी गुड, शाबाश। ये देखिए ये हम इस तरीके से इसके भी मुख्तलिफ चेंज कर सकते हैं 5 रुपए के। ठीक है। अब चलिए आ जाइए, हम 2000 की जो हमारे पास 2000 का नोट। अब हम इसको चेंज करते हैं, छुट्टे कराते हैं इसके। चलिए सर ने 500 के 2 नोट रखे, अब हमने 3 नोट रखे 500। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 500 रुपए के नोट ला कर दें, तो आप कितने नोट ला कर देंगे मुझे 2000 में? वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे 500 रुपए के 3 नोट लाना और 500 रुपए का और अलग से चेंज लाना, तो आप कैसे लाएंगे? देखिए एक 200 का नोट होगा और बाकी 200 का नोट। 100 का नोट। 3 नोट जो है 100 के, एक 200 का 2000 होगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके से हम कर सकते हैं। का नोट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2000 में 100 रुपए के नोट लेकर आना, पूरे 100 रुपए के नोट होने चाहिए, तो आप कितनी नोट ला कर दोगे? बताइए। 100 रुपए के सब नोट होने चाहिए, तो 2000 में सब नोट 100 रुपए के होने चाहिए, तो कितनी नोट ला कर दोगे आप?
19 क्या बात है बताइए। 20 20 नोट, वेरी गुड। देखिए 20 नोट वेरी 20 गुड, नोट सोचने और जोड़ने पर हमें जवाब मिल जाएगा। अगर सर ने आपसे कहा 2000 के सब जाओ चेंज लेकर आइए और 100 रुपए के सब नोट होने चाहिए, तो आप 20 नोट लेकर आएंगे। सर ये लीजिए, हमने 100 रुपए के 20 नोट यानी पूरे 2000 रुपए लाए। एक तरीका तो ये है कि अगर हमारे पास 500 के 3 नोट, 200 का 1 नोट और 100 के 3 नोट, ये 2000 हो गए। अगर 2 नोट होंगे, 2 नोट हमारे पास 500 के होंगे और सब 100 के होंगे, तो 100 के कितने नोट होंगे? 10 नोट होंगे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत होशियार माशाल्लाह बच्चे हैं। नोट बड़े अच्छे से पहचान लेते हैं इसके। आप चेंज, आप अपने अम्मी अब्बू का काम बड़े आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आपसे कोई गलती नहीं। लेकिन चूंकि अभी आप बहुत छोटे हैं, इसलिए बड़ी नोट ले जाएं ना आप। अगर आपकी अम्मी दें जल्दबाजी में तो आप ना लेकर जाएं, आपसे वो घूम भी सकता है, कोई आपसे ले भी सकता है। तो बड़ी नोट ले जाए ना, आप अपने अम्मी या अब्बू के साथ जाएं। और अगर आप देख रहे हैं कि कहीं कुछ गलती हो रही है, तो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं कि अम्मी अभी भी ये पैसे कम है, देखो आपके पास तो 500 के 2 नोट हैं और 100 के कहीं 9 नोट तो नहीं है। तो अम्मी उसको गिन लेंगे और फिर उसको बराबर करके 10 नोट वापस लेंगे, तब 2000 होगा। ये हमें तरीका मालूम होना चाहिए। हम अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं, हम उन्हें गाइड भी कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल आपको ज़बानी हल करना है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप? रिक्शा घर आया, किराया 300 45 रुपए को 500 रुपए का नोट दिया, वापस कितने रुपए लेगा? जबानी हल करें। शाबाश। देखिए कई बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने पूरा सवाल पढ़ा। मैं आपको एक बार रवानी से पढ़कर सुना देता हूँ। अहमद रिक्शे से घर आया, उसका किराया 345 रुपए हुए। उसने रिक्शे वाले को 500 रुपए का नोट दिया, वापस कितने रुपए लेगा? चले जबानी हल करके बताए, कौन बताएगा? अभी आप नोट का छुट्टा करा रहे थे ना, तो चलिए आप मुझे करके बताइए। अहमद ने 500 रुपए का नोट रिक्शे वाले को दिया है, रिक्शे वाला उसमें से 345 रुपए अपना किराया लेगा, तो अहमद को कितने पैसे वापस देगा? सोच के बताइए, जोड़िए। 155 रुपए। चलिए हम देखते हैं, हल करके देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए अहमद ने 500 रुपए दिए रिक्शे वाले को, ये 500 रुपए ऊपर है, और रिक्शे वाले ने लिए अपने पैसे। देखिए रिक्शे वाले ने अपने पैसे लिए 355 बचेगा। अब बचेगा 155 रुपया। देखिए रिक्शे वाले ने उसके 100 रुपए, 50 रुपए और 5 रुपए वापस। शाबाश, आपने सही जवाब दिया। 155 रुपए आप वापस लेंगे। आप भी अपने अम्मी अब्बू के साथ ऐसे ही सफर करते रहते हैं, आप भी ध्यान रख सकते हैं कि अम्मी ने किराया कितना दिया है और वापस पैसे कितने लेने चाहिए। तो ये एक तरीका हमने देखा। अगर रिक्शे वाला 50 रुपए की जगह पे तब 10 के नोट होते, तो कितने नोट देते वो रिक्शे वाले अंकल हमको वापस? 50 रुपए के 10 नोट की जगह पे 10 के नोट। बताइए, एक 100 रुपए होता और 50 रुपए नहीं होते, सब 10 के नोट होते, तो कितने 10 के नोट होते? नहीं समझ में आया? 10 के नोट नहीं, 5 10 के नोट होते, तब तो 50 रुपए होते। अभी हमने चेंज किया था ना नोट का। तो हमने इस तरीके से पैसे लेना है, ध्यान से लेना है कि 155 रुपए कैसे लें। 100 रुपए लें, 10 के 5 नोट लें और 5 का सिक्का या नोट ले सकते हैं। हमें 155 रुपए हमें वापस मिले। चलिए हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये आप भी कर सकते हैं। अनवरी ने दुकानदार से 180 रुपए का सामान खरीदा
तो बताएं उसे दुकानदार को कौन कौन से नोट देने होंगे। एक लड़की है, बच्ची है जो अनवरी जिनका नाम है, वो दुकानदार के पास जाती है और कुछ सामान लेती है जिसकी कीमत 180 रुपए हो गई। अब हम अंदाजा लगाएंगे कि अनवरी ने दुकानदार को कौन से नोट दिए होंगे। चलिए कौन बताएगा कौन से नोट दिए होंगे। नोट दिए मैंने। 50 हाँ वेरी गुड। 100 के एक नोट दे सकते हैं हम, 50 के एक नोट और 20 के। अब कितने कम है, अभी भी कितने कम है, हो गए 180 रुपए। अनवरी के 180 रुपए हो गए। सर 10 रुपए और बाकी है। वेरी गुड, शाबाश। देखिए अब अनवरी ने 180 रुपए इस तरीके दे सकती हैं। 100 के एक नोट होंगे, 50 के एक नोट होंगे, 20 के एक नोट होंगे और 10 के एक नोट होंगे। दूसरा तरीका भी देख लो। जरूरी नहीं कि सारे नोट हमारे पास मौजूद हो, सब नोट हम घर से लेकर निकले कि हमारे पास 100 के भी है, 50 के भी है, 20 के भी है, 10 के भी है और 2000 के भी हैं, 500 के भी। जरूरी हमें जितनी जरूरत होती है हम उतने नोट लेकर, उतने पैसे लेकर घर से निकलते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि अनवरी 180 रुपया इस तरीके से देगी दुकानदार को। 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट और 10 रुपए का नोट। दूसरा तरीका देख लीजिए। एक तरीका ये भी है कि अनवरी 3 नोट 50 रुपए के और एक 20 का सिक्का और सिक्का हमें देना है। कौन सा सिक्का बाकी रह गया? और 10 का सिक्का। वेरी गुड। देखिए हम ये तरीके से भी 180 रुपया अनवरी दुकानदार को दे सकती हैं। 50 रुपए के 3 नोट, 20 रुपए का एक सिक्का या उसकी जगह पे नोट है तो नोट भी दे सकती हैं और 10 रुपए के सिक्के भी दे सकती हैं। ये दो तरीके से अनवरी दुकानदार को 180 रुपए दे सकती है। चलिए हम देखते हैं अनवरी को सब 10 के नोट देने हैं तो कितने नोट देंगे अनवरी दुकानदार को। 10 रुपए के सब नोट होने चाहिए। 10 रुपए के 180 रुपए में 10 रुपए के कितने नोट होंगे? 18 नोट। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। देखो मुझे तो, मैं डर जाता हूँ कि शायद आपको जवाब मुझे ही बताना पड़ेगा, लेकिन मेरा डर आप लोग खत्म कर देते हैं कि आप मुकम्मल जवाब, अब तक सारे सवालों के जवाब आपने दिए। वेरी गुड। हमने ये तरीका देखा कि हमें तो नोट और सिक्के को कैसे हम चेंज करते हैं। वेरी गुड। आगे भी आप लोग इसी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको, हमारा टाइम आ गया है, मैं आपको बता रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क जो है आपको करना है। आपकी किताब में जो आपको रियाजी की किताब मिली है उस पर आपको सफा नंबर 41 और 42 पर दिया हुआ है। यही तरीका होगा, उसमें सिर्फ आपको ब्लॉक में लिखना है। क्या लिखना है वो आप देख लें। देखिए एक तो ये होमवर्क दिया है कि बंधे 50 रुपए हैं, उसको हमें चेंज करना है कि 5 रुपए के नोट कितने होंगे, 10 रुपए के नोट कितने होंगे, 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के नोट कितने होंगे, ये 50 रुपए में। और ये तरीका आपको मालूम है, ये आपको करना है। उसके बाद दूसरा सवाल है 5 किताब में सफा नंबर जो आपको रियाजी की किताब मिली है उस पर सफा नंबर 41 और दूसरा भी एक सवाल और आएगा वो 42 पर है। ये 41 का सवाल मैंने आपको दिखाया है। इसमें दिया है 50 रुपए के नोट को चेंज करना है और 100 रुपए बंधे हैं, उसको हम किन तरीकों से चेंज कर सकते हैं। तो दूसरे सवाल में 5 रुपए के नोट कितने होंगे, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट कितने होंगे, फिर 20 रुपए के नोट कितने होंगे और 50 रुपए के नोट कितने होंगे। ये तरीका अभी आपने जबानी सब हल किया, तस्वीरें देखी। और तीसरे पेज नंबर 42 पर यह सवाल है कि 1000 रुपए का हमको चेंज करना है। ये तो अभी आपने 2000 रुपए को नेट को चेंज किया, तो 1000 रुपए के लिए आपको तो बहुत आसान होगा। 10 रुपए के नोट कितने होंगे, 20 रुपए के नोट कितने होंगे, 50 रुपए के कितने होंगे, 100 के कितने होंगे और 500 के कितने होंगे। ये अभी मैंने देखा
आप लोगों ने सारे सवालों का जवाब दिया, वेरी गुड। आप ये स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको, और ताकि आपको सफा नंबर याद रहे, और आप जो है अपनी किताब के सफ़े पर इसको हल करके कॉपी में भी लिखकर अपने टीचर को भेज सकते हो। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने लेसन देखा, समझा, जवाब दिया। अल्लाह ताला आप लोगों की तालीम में, उम्र में इसी तरीके की बरकत दे और कामयाबी अता फरमाए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह सर।